वो चीज़ जिससे हमारे साउथ एशियंस, प्लम्बर्स, मिस्त्री, हत्ता के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जुगाड़ कहते हैं, वो क्या है और इज दैट द रियल जीनियस ऑफ साउथ एशियन डिजाइन? आई कम फ्रॉम कराची। कराची का नाम बदल के भी जुगाड़ रखा जा सकता है, ठीक है। एग्जिस्ट बेचारा सिटी जो है इस बुनियाद पे कर रहा है कि लोग जुगाड़ी। औरतें कहती हैं जिन्नात से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है। बिल्कुल। और दुनिया में जहाँ कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बना है, उसने 15 मिनट के अंदर मेरी जिंदगी के सारे हालात, वाकयात, मुमकिनात सब कुछ पूछने की कोशिश की है। नहीं है नहीं, लेकिन इट्स अ मिसयूज। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन अंदरून लाहौर, मुझे किसी ने कहा है इन्हें क्या पता जुगाड़ क्या होता। आई एम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक गलत फहमियाँ हमारी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक इट्स अ होक्स। वी नीड टू क्लोज दिस यूनिवर्सिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें आसानी से जन्नत का पास मिलना चाहिए लाजिम। अगर नहीं मिलता तो ये और भी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। एंड नहीं है फिर हमारे पास सिविक सेंस, बस एक्सेप्ट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये कौन चाहता है कि सबके पास लेटेस्ट आईफोन्स हो? अभी चलते हैं, गो टू द पार्क, स्टार्ट प्लेइंग कबड्डी, देखते हैं क्या होता है। कोई गार्ड आके रोकेगा हमें? देखो, ना क्रिकेट है ना फुटबॉल है, ये पंजाब का खेल, हमने खेलना है। विद सेग्रीगेशन, मर्द और औरत तो नहीं कबड्डी खेलने चाहिए, और वो भी पब्लिक पार्क में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो जी, डिज़ाइन इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड उस डिज़ाइन और उस फॉर्म ऑफ आर्ट की माहिर दुरेश अकबर हमारे साथ है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीएनयू में, ठीक जी। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं बीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। हाई अचीवर अवार्ड मिल चुका है आपको। हर्शमन स्कॉलर भी रह चुकी हैं आप। इंटरनेशनल सोशल डिज़ाइन, उस बॉडी की भी आप मेंबर हैं। मुकम्मल अबूर है आपको ऑन सब्जेक्ट्स लाइक टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, डिज़ाइन और इनके इंटरसेक्शंस। उबूर, बिल्कुल। आपके बारे में आपके एक स्टूडेंट ने कहा था कि व्हेन शी क्रिटिक्स माय वर्क आई फील लाइक आई एम एट अ टेड टॉक। एंड फर्दर ऑन, आपके एक कॉलीग ने कहा था कि हर क्लासरूम इज हाफ अ डिज़ाइन स्टूडियो एंड हाफ अ क्लासरूम डेमोक्रेसी। आप कौन से रेवोल्यूशनरीज पैदा कर रहे हैं बीएनयू में? जो कि मुमकिन यूनिवर्सिटी से निकाले जा सकते। चलिए, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि वो चीज़ जिससे हमारे साउथ एशियंस, प्लम्बर्स, मिस्त्री, हत्ता के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जुगाड़ कहते हैं, वो क्या है और इज दैट द रियल जीनियस ऑफ साउथ एशियन डिज़ाइन? In my opinion, it is brilliant survival. What do you mean survival? जुगाड़ comes out of necessity. ज़रूरत इजाद की माँ है। बिल्कुल ज़रूरत इजाद की माँ है। तो जुगाड़ है क्या? I'll tell you. So it is very easily understood as the thing that you do or you find when there's lack of resource. Okay. ठीक है? ठीक। और ये सच है। ठीक। लेकिन मेरा इशू इससे ये है कि we're packaging crisis management as creativity. Crisis management as creativity. Because you're always finding a reason or finding a problem to solve. Historically speaking, most definitely, I still think Jugaad is brilliant. Right. I just think us talking about it, you and I, especially me coming from a design background, Right. is a very neo-colonial thing. Because Jugaad is not the act of doing it. Jugaad is a thought that comes to you to solve something. ठीक है? नेचुरली स्पीकिंग, आपका और मेरा जुगाड़ आपस में भी फ़र्क लगेगा, और किसी का जुगाड़ जो कि अंदरून लाहौर में होगा या कराची के PCHS में भी होगा, उसका जुगाड़ फ़र्क होगा। तो जुगाड़ तो इट्स ऑल अबाउट पावर बैलेंस। क्या मतलब पावर बैलेंस? एक अमीर आदमी का जुगाड़ जो है वो किसी और से बात करना, और गरीब आदमी का जुगाड़ है पाइप में सुराख करना। आई मीन ज़रूरी नहीं है। ओके। लेकिन क्योंकि जुगाड़ माइंड सेट है, तो आपके जुगाड़ की मतलब आपके मसले की नेसेसिटी, द लैक ऑफ रिसोर्स ऑफ योर्स इज गोइंग टू बी अ लैक ऑफ रिसोर्स समवन एल्स इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। रिसोर्स जो है और रिसोर्स की मैनेजमेंट, वो सबके लिए फ़र्क दिखती है। Now again, going back to is it brilliant or not? Most definitely it's brilliant. Historically it's brilliant. We're known for it. Some like this mindset, be it with the term or not, the entire subcontinent, the entire region. Of course, even African nations may be different लफ्ज़ों के साथ इसी चीज़ के बारे में बात की जाती है। But it is true कि इसका right equivalent in another language निकालना भी बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं एक बहुत बड़ी इम्पोस्टर हूँ।
इम्पोस्टरशिप की बात नहीं है जी, जुगाड़ का वर्ड इज यूज बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस कि जी वो बहुत बड़ा Yes. जुगाड़ी आदमी है, इट कैन आल्सो बी बहुत कमाल आदमी है, बहुत तेज आदमी है, हाँ या ये क्या जुगाड़ लगाई है कि हाँ दिस इज लुक्स लाइक समथिंग व्हिच इज पुट टुगेदर yeah वेरी हैपहैज़र्डली। yes. आप इसे कैसा देखते हैं? व्हाई आरंट यू टेकिंग दिस एज द आइडिया कि हमें ये करना चाहिए? इट्स अ इजी सॉल्यूशन, इट्स अ हैक। It is a very easy solution. It is unfortunate when people in power, people who are supposed to be managing things, start using it or hiding behind it. That's my issue. आई सी। That's a problem. आपके पास कोई Because we then एग्जांपल है इस start चीज का? hiding behind it. छोटी छोटी बातें होती हैं रोज़मर्रा की। मैं एक इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ के जुगाड़ बहुत फ़र्क दिखते हैं, एड हॉक तरीके से काम हो रहे होते हैं, नॉट जस्ट हियर। आई कम फ्रॉम कराची। कराची का नाम करके भी जुगाड़ रखा जा सकता है, ठीक है। एग्जिस्ट बेचारा सिटी जो है इस बुनियाद पे कर रहा है कि लोग जुगाड़ियाँ, और तो कोई क्यों, व्हाट आर द प्लान्स, क्या किस तरीके से कोई मैनेजमेंट देखिए ये बात सुन के कराची मैनेजमेंट से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि कराची का नाम जुगाड़ होना चाहिए, कराची में है ही जुगाड़ी। बिल्कुल, मैं भी हूँ, मैं भी शायद जुगाड़ी। सो दैट्स द माइंडसेट वी कम इन विद। Okay. इट्स वेरी नेचुरल, दैट बहुत नेचुरल बात है ये। आप चाहे डीएचए में हो, आपको रंगी में हो, आपका माइंडसेट, आपके मसले मसाइल सेम है। कितने सिमिलर हैं, सेम इज द इनकरेक्ट वर्ड, बट इतने सिमिलर हैं। तो हम पानी का प्रेशर, बिजली का आना। बिल्कुल, मैं खैर दुखती रग पे बात नहीं करना चाहती। रीजंस वी लेफ्ट द सिटी अनफॉर्चुनेटली, बट सबसे बड़ा ताज्जुब मुझे पता है कब के हुआ, जब मैंने क्लास में ये बात की एंड अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट नो द टर्म, विच वाज मेरे लिए अचंभे की बात थी कि मुझे जी। नहीं समझ आया कि ऐसे। एंड आई इवन आस्क्ड देम, डिड यू लाइक, कैन you go and ask your parents please, because I'd be even more surprised if they didn't know either. Right. So why is it that students don't know about it? Because it definitely is genius. तो मुझे उस वक्त लगा कुछ के, because unfortunately मुझे अब लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो पॉजिटिविटी कम होके स्लर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। Really? यस, एंड जिधर वो पॉजिटिविटी की बात होती है वो हम जैसी कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ वो पॉजिटिविटी की बात होती है। Right. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन अंदरून लाहौर, मुझे किसी ने कहा है इन्हें क्या पता जुगाड़ क्या होता, विच इज़ ऑफ कोर्स इट्स नॉट एंटायरली ट्रू, बिकॉज मैंने अभी आपसे कहा क्योंकि वो हर लेवल पे होता है, एक स्पेक्ट्रम है ना। Right. जुगाड़ का स्पेक्ट्रम है, आप किस एंड पे एग्जिस्ट करते हैं, सोशो पॉलिटिकली बहुत सारी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं आपके कि आप स्पेक्ट्रम में किस हिस्से में ताल्लुक़ रखते हैं, और उसका जुगाड़ फ़र्क लगता है। लेकिन ऑफ कोर्स यू ऑल बिलोंग इन दैट स्पेक्ट्रम, Right. बट समवन कमिंग इन एंड सेइंग दैट इन्हें क्या पता। देखिए जी, मैं तो मासूम शरीफ आदमी हूँ, मुझे तो नहीं पता जुगाड़ क्या चीज़ होती है। समझा दीजिए जुगाड़ है क्या? Being able to find a solution when it is difficult to find a solution, where you lack resource of finding a solution. Okay. जाहिर सी बात है मैं इसको ऐसे समझा रही हूँ, बट you have to be part of it to understand it. That's why we say there's no equivalent of the word. There's a reason why we say it. Right. एहसास है जुगाड़। किसी problem solving. चलें, how about this? If I say जुगाड़ is design thinking. खेल सारा लफ्ज़ों का है ना। मैं अग्री भी कर सकती हूँ आपसे, बिल्कुल कर सकती हूँ, बट देन वी गो इनटू द डिबेट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। जुगाड़ इज़ अ indigenous word to a certain extent. It belongs to a region to a certain extent. Design thinking एक imported चीज़ है जिसको हम अगर उसका तराजू में सेम डाल दें, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन important to reflect over, most definitely. क्या कहना सही होगा कि मैं से डिज़ाइन थिंकिंग कहूँ तो आई विल बी अ कलोनियल मास्टर, और अगर मैं जुगाड़ कहूँ तो आई विल बी अ इंडिपेंडेंस फाइटर? A slippery slope, that is. Why a slippery slope? I mean, again, why do you refuse to balance these two? I mean, design thinking है, एक तरफ जुगाड़ है, वो बंदा जुगाड़ लगा रहा है, ये बंदा डिज़ाइन थिंकिंग कर रहा है। कि डिज़ाइन थिंकिंग कहाँ से आ रहा है? सिलिकॉन वैली में आप जाएं, हम स्टिकी नोट्स निकाल, मैं भी कराती हूँ क्लास में, मैं तो बहुत, आई एम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, स्टिकी नोट्स लगाते हैं हम, बोर्ड्स पे लगाते हैं, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इस मसले का क्या हल है। कैन बोर्ड बना लेंगे हम और ये कर लेंगे, करते हैं, फिर हम जो है मीरो बोर्ड्स पे चले जाते हैं, Right. एंड देन पीपल आर यूजिंग फिग्मा। Again, it helps. I am not saying we shouldn't teach this or we shouldn't talk about it,
बट इसको एक ऐसी चीज़ से इक्वेट करना that becomes second nature to many of us. Right. We're all those kind of people, right? मैंने शुरुआत में ज़रूर बात की कि एक different levels of backgrounds से फ़र्क होता है, लेकिन है तो सबके लिए ना. We're सबके people, लिए. सबके लिए. It's a very democratic thing, to be honest. चलें, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेस वेयर आवर आइडियाज आर डिजाइन्ड, सोशल मीडिया. डू यू थिंक सोशल मीडिया स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी और troubles it? I think it's chai. It's very addictive. It's everywhere. ठीक है. चाय की ज़्यादती कोई अच्छी चीज़ नहीं होती. नहीं. रातें ख़राब हो जाती हैं आपकी. मगर चाय की तलब भी तो होती है. चाय की तलब बहुत होती है. That's the addiction where it comes in. So that's the thing. जो हम echo chambers वाली जो बात थी, वो कैसे build होते हैं? Because you yourself, I think some of us are now self-aware enough that we think we've curated something for ourselves in social media. Algorithm based. ठीक है. ज़रा explain करें. आपका algorithm आप define कर लेते हो. I am going to see only things that remind me of how non-religious I am, for example. Okay. Or how anti-socialism I am, for example. ठीक है. और आपने एक algorithm set कर दिया. अब आपके साथ होगा ये, of course आपने set नहीं किया होता, ये आपकी गलतफहमी है कि आपने set किया है कोई algorithm. But now everything that you have, the curation, it reflects back. आप एक echo chamber में आ गए जिधर आपको सुनाई और दिखाई सिर्फ वो ही दे रहा है जो इस बबल में हो सकता है. मगर जी अगर मैं क्लिक करूं न्यू रील्स तो क्या शुरू. That's how people do it. आजकल ऐसा होने लगा है. बहुत लोग ये करने लगे हैं कि they try to fight the algorithm. हाँ जी. And some people, I guess, चल भी जाता है ये काम, लेकिन at the end of the day, I think But it's like trying to fight an octopus. Eventually आपको वो घुमा फिरा के वहीं लेगा जहाँ वो लाना चाहता है. आपको पता भी नहीं चलेगा. सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आपको लेके भी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं है कि went through the journey and never reached anywhere. WhatsApp यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जो easy access to fake information and fake news, how do you see that? Free curriculum, कोई ट्यूशन फी नहीं है. और सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट्स हैं. जी बिल्कुल. तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फैक्ट यहीं से आता है. सबसे बड़े स्कॉलर्स हमारे यहीं से निकलते हैं. जी मास्टर्स थीसिस पढ़े हो वहाँ पे. बिल्कुल ऐसा ही है. PhDs हो रही हैं. वी डोंट नीड द लेबल ऑफ डॉक्टर्स एनी मोर. वी हैव इनफ. तो आई थिंक इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. जितना हमारे पास प्रॉब्लम है क्रिटिकल थिंकिंग की, बिकॉज श्योर आई मीन वी कॉल इट अ sure we're jokingly talking about it, but you realize that if it's that easy to believe everything, that means we're lacking critical thinking. किसी चीज़ को सवाल कर पाना. पता है मुझे इससे एक बात याद आती है. I'm not going to name institutions, but while I was in my bachelor's, we received a message, like text messages that we would receive from higher management. If I take the name, you'd know what university I'm talking about. तो उससे हमें मैसेज आया कि आपने जो है ना, you have to refrain entirely from talking about religion and politics. Okay. मुझे लगता है कि अगर इंसान हम आपस में बैठे हैं, now what religion, what we're talking about within religion, what we're talking about in politics, that's another story. Right. That's a completely different story. But if we're being refrained at such an early age, we've told ourselves कि ये दरवाजे बंद हैं, इन दरवाज़ों को नहीं खोलना, गुनाह मिलेगा. ठीक है, या को पकड़ के ले जाएगा. एंड इफ अगर वो दरवाजे बंद हैं, then of course we're sort of ingrained in us कि थोड़ा सा critical thinking हमें दबा के रखनी है. I always thought कि universities were places जहाँ पे ideas were to be shared, जहाँ पे everything was, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, freedom of speech होनी चाहिए वहाँ पे because ideas discuss हों. I think गलत फहमी है हमारी. Freedom of speech जो है एक it's a hoax. It's a hoax. It's a hoax. It doesn't exist. So just like privacy doesn't exist. There's something called learned helplessness. Okay. Where you do realize कि something's wrong or something's not working. Something as small as ये ग्लास जो है अगर ज़्यादा बड़ा होता मेरे हाथ में ना आ पाता, वो एक्चुअली काफ़ी भारी है. ठीक है, और ये मेरे हाथ में नहीं आ सकता. And instead of maybe asking you to change my glass, I'll find different ways and I'll keep using it throughout the podcast because I've learned that I'm helpless. But that's completely fine. मैंने जुगाड़ भी लगा लिया है, but
I've fallen into the pit of learned helplessness. By the way, you can pause this podcast anytime you want. अगर आपको glass change कराना है, plastic का ला दूँ आपको. This is lead crystal. मेरे so- पास बिल्कुल तरीका है. I'm an industrial designer. बिल्कुल बिल्कुल. I can आपने find a फौरन way वो to do it. weight half कर दिया उसका मैंने नीचे. weight इसका half बिल्कुल कर दिया बिल्कुल and you बिल्कुल. do that. लेकिन हाँ, learned helplessness is where it all ends up, which is a problem. Of course, institutions, educational institutions, ideally तो आज़ाद होने चाहिए. आज़ाद होने चाहिए. आज़ाद क्या है? We're talking about a country where I just gave you an example of receiving messages as a bachelor student, asking us to refrain and also to an extent imposing कि अगर कुछ हुआ, it's your own responsibility. But देखिए जी, that's like saying कि जो आपकी कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे you know ख़वातीन फिर होती है बुर्का पहन के डंडा पकड़ के just making sure boys and girls are separate. अब कुछ पार्क में भी डंडा लेके लोग हाँ जी, घूमते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट्स के अपने regulations हैं. If you're part of that institute, perhaps those regulations are something to be accepted by you. या आप उनके against फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो? आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? मत आओ आप. learned helplessness. लर्न हेल्पलेसनेस. आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये ऐसे होता है. दिस इज द वे इट हैपन्स. आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन इट बिकॉज दिस इज द वे इट हैपन्स एंड इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. समथिंग मेरे दिल में बड़े गुबार हैं और समथिंग आई हैव बीन रिसेंटली डीलिंग विद इज अगेन नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, going to see that accessible parking, जिसे यहाँ हमारे यहाँ पे disabled parking कहते हैं, जी. which is very ironic, was actually disabled because में मट्टी का ढेर था. Oh good lord. The only two possible disabled parkings में मट्टी का ढेर था because construction. It's an entire parking lot. ठीक है? तो आपने कुछ तो सोचा है कि पूरे parking lot में this is one place जिधर मट्टी belong करती है. Bringing the topic up, I was told the most weird things, which made me question belonging in institutes, which, I mean, I do question that very often. क्या कहा गया आपसे जी? पहले तो कुछ नहीं कहा गया. अच्छा, जो आपने सबसे कहा बड़ा किया, मसला ही है ठीक, पहले कि कुछ नहीं. कुछ नहीं कहा, ठीक. फिर से रिपीट किया. पहले हिस्से में कुछ नहीं कहा गया. दूसरे हिस्से में कहीं से ये भी सुना कि बाकी पार्किंग्स भी तो है खाली. ठीक है. एंड अगर बाकी पार्किंग्स खाली हैं तो फिर ये बोर्ड क्यों है यहाँ पे? देयर इज अ रीज़न फॉर इट. एंड देन रिसेंटली अगेन taking all these official routes, I am not talking about unofficial routes, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा. And then I said, I explained to them that we're lacking civic sense. And if you say that it's a university and you're doing that, we need to close this university first and foremost. ये ऐसे तो नहीं चल सकता. And because officially speaking हर चीज़ record पे आ जाती है, emails पे, text में, a person was sent to me instead to talk to me about it. And I was told, so I have used disabled parking, and I was told कि आप अपनी गाड़ी रैंप के थ्रू अंदर लेके आ जाया करिए और आप वो इस्तेमाल कर लें. That's the solution. That's the जुगाड़ of it. Right. The problem is I don't need the parking. I now come with a driver. So I actually do not require that parking at all. Right. Not just the thought of it कि कोई इंसान कोई बात कोई सवाल उठा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको उसकी ज़रूरत है, ये मुझे तो नहीं समझ आया. And then the only thing that helped was that I told them it's going to be part of my assignment of hostile architecture and my students and I are going to remove the matti ourselves. Right. And you give me a date after which it'll happen. And 2 days. It took them 1 day actually. After that. We will come to a discussion of hostile architecture as Yeah. well. We need to have a conversation on Yeah. that. अभी आपने जिक्र किया था सर्वेलेंस का. पाकिस्तान में सर्वेलेंस का मतलब क्या है? क्या अम्मी ने व्हाट्सएप पे ब्लू टिक चेक करने के मेरे ब्लू टिक्स जो हैं वो 2014 से बंद हैं. No one knows when I was last seen or where I was last seen. I mean, it's a very small example, of course, the blue ticks or the ammi, and nothing Right. against my ammi. Of course. Nothing at all. अम्मी सबकी काबिल एहतराम है जी, कोई शक नहीं. Lovely ammi. But it shows you the mentality. Okay. कि हमारे लिए बड़ी natural सी चीज़ है that you will be monitored. You sort of have to be monitored.
Okay. तो ये चाहे छोटी सी एग्जाम्पल ही सही, इट्स अ वेरी फनी एग्जाम्पल, बट इफ यू गो इनटू द रूट ऑफ इट यू रियलाइज कि oh it sort of comes naturally to us. Even workplaces, knowing that you've seen a message, not responded to it after your work hours is a problem. It's a problem. It's a problem. But don't workplaces usually tell you कि भाई क्या protocols होंगे, हम आपको कब मैसेज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते? I've worked in a few places in Right. Pakistan, in different cities. Right. Well, mostly Karachi, Lahore, and Islamabad. Pakistan में no. रात के 2 बजे बॉस मैसेज कर सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं मतलब देना पड़ेगा, ये तो फिर आप पे है ना। अच्छा, ठीक। नहीं, ये क्या बात हुई? ठीक, ये ठीक, तो ठीक। मुझे इस बात से that's the learned helplessness. Right. आपको देना है क्या मतलब है? नहीं देखिए, बॉस तो रात के 3 बजे मैसेज कर सकता है, चॉइस मेरी है कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं कि ना करूं। बॉस क्यों कर सकता है मैसेज? मुझे बॉस का दिमाग खराब है, बॉस कर सकता है। आई मीन आई डोंट नो बॉस क्यों कर रहा है, बट you can't stop somebody from sending you a message at certain You can times. stop yourself. Yes, to... you can. No, but it's मगर a if workplace. somebody is an idiot और वो भेज देता है आपको रात को 3 बजे मैसेज, नहीं देखिए, मैं नहीं जवाब देती। बिल्कुल सही करते 2 हैं, is ठीक। anyway too late, and I'm not going to let anyone come into my personal life because after 5 my personal life starts. Of But course. that's not happening. ये तो मेरी सिर्फ एक बड़ी सी statement है कि ओ मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी I fall into the pit, of course. Right. Many of us do, and sometimes it's necessary. मैं ये नहीं कह रही कि ओ ज़िंदगी में आप कभी मुझसे इस बारे में इस बात की बात नहीं बात कर सकते, लेकिन एक जॉब पे जाना, पैसा कमाना is not all about my life. Of course. It cannot be all about my life. And नहीं है फिर हमारे पास civic sense, बस accept करने की थोड़ी सी ज़रूरत है ये। देखिए जी, द कॉमन प्रोटोकॉल्स, आप इमरजेंसी भी हो वर्क की, आप रात के 9 बजे के बाद मैसेज करते सुबह तक वेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कंपनी का सर्वर डाउन हो गया है, मुसीबत पड़ गई, रात के 3 बजे आपको इंजीनियर को उठाना है, यार खुदा के वास्ते कुछ करो। Of course. अंडरस्टैंडेबल चीज है। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ होना तो बिल्कुल। चाहिए, आ तो जाए, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। Exactly. And there's a अगर problem I see with the students also. क्योंकि आपकी फैकल्टी ये कर रही है अगर आपके साथ, तो आपके स्टूडेंट्स आपको, I've seen students message and call me at 10 p.m. हाउ डेयर दे, How dare they? मैं सोच भी नहीं सकता कि किस प्रोफेसर को रात को 10 बजे फोन कर I mean, of course, for then I do tell them. देखिए that- ऑफिस आवर्स होते हैं, टीचर्स आई मीन प्रोफेसर्स के ऑफिस आवर्स होते हैं, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, अदब से जाके मिलते हैं, ऑफिस पे गन नहीं और मचाते। आप apologize करते हैं। Of course. There's such lack of humility, I tell you, and workplaces. That's where all the problems are. I think थोड़ी सी अगर opportunity for humility हो जाए ना, we see every moment as an opportunity for humility, जो कि बहुत मुश्किल काम है। Right. अगर हो जाए तो शायद कोई फर्क पड़े। मुश्किल है जी। Humility is not really a part of our culture. I think it's bravado is more of a or entitlement perhaps is more of a part of our culture. I think humility comes from wisdom. हिकमत जो है ना, वो इनकिसारी लाती है, और इनकिसारी सिर्फ ऐसे नहीं आ सकती। और मैं हिकमत की बात कर रही हूँ, I'm not talking about knowledge and intelligence and information, not at all. I'm talking about wisdom, which in my opinion comes from up above. It's not something you can inculcate, to be very honest. देखिए जी, हिकमत तो सारी इस वक्त जो है वो फेसबुक की डाटा बाइनिंग कंपनीज के पास है। ये मुझे बताएं, आर दे मोर डेंजरस देन रिश्ता आंटीज? डाटा माइनिंग वही बहुत करती है। ज़्यादा करती हैं कभी कभार में, मतलब well actually no, that's not true, but again I think I'm repeating myself a lot, Okay. but I still think that's the same with learned helplessness, because for me personally कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन I've sort of given in. I'm sort of okay with the fact. Professor Saiba, if you are saying that you've given in, I know it's तो a huge जो- problem. It's a huge problem because after a while you don't know the way out. It's so difficult. It's a roach motel. ठीक है, roach ठीक। motel एक you check in but you never check out. you never मैं check समझ out, गया, right? ठीक। Like Amazon, you never check out. You don't know how to check out. नहीं जी, मैंने तो अपना Amazon कैंसिल कर दिया, प्राइम भी कैंसिल कर दिया, शॉपिंग भी बंद कर दिया, बॉयकॉट नहीं, कर मैं उस सेंस में नहीं कह रही. The user, the UI of it makes it difficult for you to log out. Right. Recently they changed it a bit. They've made some slight differences जिससे ये हो पा रहा है. But for a very long time, people didn't know how to log out of, cancel their subscription of Amazon. जी। ठीक है, roach motel आपका बन गया है. So after a while it gets tiring. जी। Because every single day you have more information or more things unpack कि क्या क्या हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए. So after a while you're like, and that's unfortunate and I feel guilty about it.
but it's tiring. It's super tiring to always think about Not this. only that, Ji, all of our apps are tracking us at all times, much more than any rishta auntie ever could. I think Uber knows a lot more about my behavior than any rishta auntie ever could. Most definitely. So where does that stand? I mean, एक तरफ human surveillance है हमारी और एक तरफ machine surveillance. Which is scarier? In this country, human surveillance for me, I think so. Really? But that's something I'm very personally talking about, especially Okay. as a woman even. Right. वो कहते हैं ना, औरतें कहती हैं जिन्नात से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है. बिल्कुल जी, बिल्कुल जी. And it's, yeah, so human surveillance is a huge issue and we're seeing it. I mean, politically seeing it too. Of course, it comes attached to the digital surveillance. अब तो हम इस्तेमाल करते हैं ना. Right. हमें एक मौका मिला है, बेहतर चीज़ मिली है इस्तेमाल करने के लिए. Right. That's what we're doing. एक सीरियस सवाल है जी. मुझे दुनिया में जहाँ कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बना है, उसने 15 मिनट के अंदर मेरी ज़िंदगी के सारे हालात, वाक़यात, मुमकिनात सब कुछ पूछने की कोशिश की है. अच्छा. क्या हमारे कल्चर में privacy is an alien thing? हमारे पास कोई है ही नहीं? देखिए, हम सिंगुलर सोसाइटी नहीं है ना. Okay. We're not we're a plural society और वो हमेशा से हम हैं ऐसे. ये जरा एक्सप्लेन कीजिए. क्या पूरी सोसाइटी का मतलब ये है कि मैं अपने हमसाये घर जाके 4-5 घंटे बैठ के उसकी पूरी जिंदगी समझ के वापस आऊंगा? नहीं है नहीं, लेकिन it's a misuse of what we've been. Okay. I think history को समझना थोड़ा सा difficult काम है. History को accept कर लेना as it is the easiest thing to do. Okay. ठीक है. आप again just read something and believe that it's true. But historically भी अगर हम plurality की भी बात करते हैं, that's another of course conversation, but it is something that comes natural to us, but to the extent that we've gone, there's a reason that the newer generation is taking up a lot of Western perspectives on life. I'm not talking about if it's good, bad, whatever it is, but there are reasons to it which we are not monitoring, something we should actually monitor. वो कैसे? Just realizing where we're going wrong. क्या मतलब? All the boomers are still leading everything, every little thing. देखिए जी, boomer aunties are some of my favorite people. They're very entertaining though. They're very entertaining. The entertainment, जी, जी, बिल्कुल, it's बिल्कुल. amazing. It is. Yeah, so again in different, आप जब institutional बातें करते हैं, I'm not talking about education only, any sort of institution, your home is an institution. ठीक. आपका हमसाए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट मोहल्लेदारी. करते हैं, बिल्कुल मोहल्लेदारी होती है. I've realized लाहौर की मोहल्लेदारी from सिंध की मोहल्लेदारी is very different. क्या फर्क देखा आपने? I once asked someone about Model Town because I see Model Town and I always think that, well, I used to think, wow, oh, someone literally planned कि बीच में पार्क होगा जिसमें सब मिल सकते हैं. Then I've heard from a lot of people that they wouldn't really know or go to their hamsaye as often. And where I come from, I'm Rajasthani, Right. and they came as a clan Right. from Rajasthan, and they decided कि ये clan ही हमारी ज़िंदगी है. ठीक. ठीक है, हम खिड़कियाँ खुली रखते हैं और दूसरों घरों में झांकते हैं. At that time it worked, but ये मैं भूल गई कि ये बात कहाँ से शुरू हुई थी. हम डिस्कशन कर रहे थे जी privacy की कि हमारे कल्चर में आपने कहा we have a pluralistic culture. Yeah. Privacy हमारे नाम की कोई चीज़ नहीं है. We like to probe into other people's issues and matters and बताओ उसने क्या कहा, इसने क्या कहा. It's really a part of our culture. I mean, it helps sometimes. Again, not privacy itself, but Okay. it helps sometimes to know that there's a sense of community Okay. that we have, which is very special. Is it really जी? I mean, a random stranger आपके पास आके बैठ जाए और आपसे पूछना शुरू कर दे, हाँ भाई कितने बच्चे हैं, शादी कब हुई थी? I mean, does it actually feel okay or part of the culture कि ठीक acceptable है यहाँ पे? नहीं, part of the culture तो आपने accept कर लिया ना कि ये तो ऐसा ही है. आपने नहीं, मतलब हम सब ने accept कर लिया कि ऐसा ही है. Change होने की ज़रूरत है. But we always need to find the positive silver lining. क्या है हमारी? Silver lining क्या? बता दीजिए. Just a sense of belonging, That's which is it. much easier to find in our culture than another culture. Not always. I am not saying just the subcontinent. I think, unfortunately, I feel like we think of culture in binaries. जी. एक हम है और एक वेस्ट है. बिल्कुल. बाकी सब बीच में जो है पूरा ग्लोब
ज़ाया हो गया नहीं जैसे नहीं जी, चाइना भी है, अफ्रीका भी all है, of जापान Africa भी है, all of Africa hundreds of cultures across the world. of course but हाँ I think WhatsApp पे सिर्फ बाइनरी की बात होती है ये एग्जैक्टली जो वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर, चाइना आपसे पूछे जी ज्यादा तो ईस्टर्न कल्चर हम में, आप कहाँ से ईस्टर्न कल्चर लेके आ रहे हैं? within Western societies also the culture the religious communities that they Right. have जी. they उनकी sense of community बहुत strong है जी, the sometimes to be Mennonites. very honest I've had better interactions with those communities who've helped me out in difficult, extremely difficult times of life, more so than here. Of course. Because there's, Of course. well, there I saw a little lack of, a little less of judgment. It was more about, again, very different experience, I guess. What was the experience? Ji? How did you feel less judged by them as compared to Pakistanis? There were no questions. There was just the aim of helping. There was never a return, ever. And I think ये थोड़ी ज़्यादती है कि मैं एक specific community की बात कर रही हूँ. I think that's a very personal thing that happens to, and I'm very blessed. I am blessed that I've been giving the right people at the right time. Right. That's how life has been. It's worked out. It's worked out. लेकिन I had to go through an ovarian cyst and I was still, I mean, of course, I looked pregnant. Not as much. I was 18 years old. Right. साथ वाली आंटी कहती हैं कि कौन सा महीना चल रहा है आपका? God. Dear God. And yeah, I mean, I used to walk with a cane for a very long time. And इससे ज़्यादा sympathy मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी. Sympathy, empathy being very different things, of course. Right. So just the way you look, just the way you go out, just the way you carry, you already have been judged. You have been judged, naturally judged, unfortunately. दुख दे दिया आपने, चले दफा करें. Let's go shopping. Okay. पिछले 5 साल में इस शहर के अंदर सबसे बड़ा मॉल 3 बार खुल चुका है. सबसे बड़ा एक मॉल खुला जी, सबसे बड़ा okay. मॉल ये है. उसके साल बाद एक और मॉल खुला जी, ये बुर्ज सबसे बड़ा खलीफा मॉल है. हमारा बुर्ज खलीफा ही जी बनता जा बिल्कुल. रहा और एक और अभी मॉल खुला है, वो कह रहे हैं जी ये तो इतना बड़ा मॉल है कि इससे बड़ा मॉल को दुनिया में नहीं. खैर, I'm sure होंगे. How do you see these new structures? Are they the cathedrals of capitalism? Are they a sore? Are they good? How do you see them? Cathedrals of consumerism, I actually agree with. Although I have to say something. While in Karachi, आपको पता है लाइटें जाती हैं, सब होता है. UPS चलना बंद है, जनरेटर बंद. I've spent a lot of time in Dolmen. AC के लिए. ठीक है. We had to unfortunately So, आप sleep in our कराची cars. आप कराची के मॉल में फिर रही थी because घर पे AC नहीं चल रहा था. लाइट ही नहीं थी ना, AC तो अलग बात है. लाइट ही नहीं है. Or sometimes you have to save up on your UPS की energy and like, how about that's the thing, that's how we have to think. How about I spend इतने घंटे मॉल में ताकि जब मॉल बंद हो जाए, I can come back home or like a cafe. I'm not necessarily talking about a mall. That when you come back, you've saved up energy in your UPS. But जाहिर सी बात है, malls, it's not only about Pakistan, it's about Right. everywhere. Globally जी, दुबई मॉल देख Globally, लें. Dubai mall, yes. जी. It's horror. I love it जी. I mean, you just sit in a corner and watch the stream of people go by. आप दुनिया देखते हैं वहाँ पे. It's better आप than वहाँ sitting पे in Times Square. पहुँचते हुए आपकी रात हो चुकी होती है, लेकिन आप उतने में कहीं और जाके आ सकते हैं. बिल्कुल, मैं जाके किसी आ सकते शहर या मुल्क जाके आ सकते हैं आप. जी. So yeah, I think हमें realize करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा these buildings and structures, we need to come out of that. If I had to make a guess, आप दुबई को ज़्यादा पसंद नहीं करते. I shouldn't say that. My family's going to listen to it. देखिए जी, I love Dubai. I think Dubai is absolutely amazing. I'm a resident. Yeah. जी बिल्कुल. So I like it. I like it for different reasons. I like it more than Lahore for one reason, mostly. जी. Is कि यहाँ पे बहुत monotony of culture है. Okay. There's monotony of language. There's monotony of culture. There's monotony of when we look at people. Visual monotony हो गई है बहुत ज़्यादा. I still think Lahore is the most livable city in this country. The most. Not Karachi. In my opinion. Not Islamabad. Lahore is the most livable city. Yeah, most definitely. क्यों जी? Why? I think the sense of safety is much better here in terms of cleanliness. You realize the stark difference that the province, even province to province, इतनी ज़्यादा है. Right. Economically, it might not be the hub, but still not too bad. मेरा कराची से फ्रेंड था जी, उसने मुझे कहा था कि लाहौर जो है वो रहने के लिए आसान शहर है. बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है. और कराची मुश्किल शहर है.
मैंने उससे मेरी मतलब अम्मा के हिसाब से, हाँ जी क्योंकि हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, जी तो हमें आसानी से जन्नत का पास मिलना चाहिए लाज़िम। अगर नहीं मिलता तो ये और भी बड़ी ज़्यादती है हमारे जी साथ। आपकी अम्मा मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से, हर सिंधी को हाँ। जन्नत का पास वैसे ही मिल जाना चाहिए। Yeah, it is a, I mean, imagine as a very young child, I used to think कि जहाँ पे जैसे ये प्लास्टिक के शॉपर्स नहीं होते ज़मीन पे, ज़ाहिर सी बस सफाई का तो फुकदान है, मुझे लगता था इसके नीचे बॉम्ब है, मुझे यकीन था इस बात का। एंड आई सॉर्ट ऑफ, मैंने ना डिफरेंट मैनरिज्म्स, एंड दिस इज़ जस्ट मी, आई कम फ्रॉम मच मोर प्रिविलेज, आई नो, एंड आई एक्नॉलेज दैट, बट आई नो कि फ़ोन जो होता है ना आपका, हाउ कैन यू हाइड इट बिटवीन योर पाम्स, हाउ डू यू नो वेयर टू, देयर इज़ अ रीज़न वाई 2014 से कभी साइलेंट से हटा नहीं फ़ोन। There have been situations, of course. We've seen a gun. We've seen very funny incidents with gun, जिस किसी की शलवार में गन फंस गई. I'm like, okay, that gives a chance. We can run away. That's easy. So that kind of lack of safety, अगर वो इतनी natural बन जाए, I was talking to a friend from Quetta. She said similar things. It's like when you grow up in such environments, ये तो जन्नत है. बहुत बहुत बड़ी जन्नत है, and then now I compare it to Dubai and I'm like, Lahore is quite nice. Quite nice Yeah, compared to quite Dubai. nice. Yeah, for different reasons. I think किसी शहर को पसंद कर पाना, Right. of course उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर मबनी है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ पसंद है। मुझे पसंद है दरख्त हो, अच्छा मौसम हो, हम बाहर जा सकें। I mean, Dubai is lovely in February. I think everyone should go. It's beautiful. It Absolutely is amazing. lovely JBR to, पे वॉक करें, आप JBR पे वॉक ठंडी करें, ठंडी हवा आ रही होती है, हाँ, खूबसूरत लोग नजर आ रहे आप होते हैं, बिल्कुल कॉफी शॉफी खूबसूरत, बंदा पी सकता हाँ, है, that's lovely. कुछ और भी पी सकता है जी, I mean चाय भी पी सकता है, I mean you can have a party in Dubai. रूह अफ़ज़ा भी पी सकता है। शायद वो मुश्किल हो जी, JBR पे मैं दुकान पूरी देखी रोज़ा की, मगर शायद मिल जाए। Yeah. पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ा तो रहा है अपनी Yeah, यूएई को। yeah. पब्लिक स्पेसेस की बात करते हैं जी, मॉल्स पब्लिक स्पेसेस हैं, आपके पार्क स्वास पब्लिक स्पेसेस हैं। आर दे डिजाइन फॉर द पीपल या ये सिर्फ एलीट लोगों के लिए डिजाइन होता है? The new developments, especially for ones जो कि entertainment purposes के लिए की जा रही हैं, वो एक तरीके से देखा जाए democratic spaces है ना, जी। in their thought, in their जिस फॉर्म में वो create की जाती हैं, वो visually भी काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहा होता है कि unfortunately वो एक तबके के लिए कि एक तबके है, लफ्ज़ ही भूल गई मैं, you realize कि एक particular तबके की तरफ उसका रुझान है जो कि उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास, मिडिल टू अपर, इवन मिडिल क्लास, एलीट लोगों के लिए खास जगह बना दी। हाँ। यानी कि डीएचए जो है वो अमीरों के लिए और बाकी लाहौर जो गरीबों में बांट दिया। नहीं, आई मीन मॉडल टाउन, गरीबों का ठीक है, मुल्क, गुलबर्ग सब गरीबों गरीब का है, फकीर। मैं ये कह रही हूँ कि कोई स्पेस जो कि इतनी पब्लिक स्पेस है और वो फिर एक तरीके से डिफाइन हो जाती है ना, ये दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु कम हियर, राइट। and then the moment when the other people come, the otherness of it, जब वो आने लग जाते हैं, the ones who belonged before, like we're talking about elites, middle, upper middle class, they have a problem now. ठीक है? I've heard so many unfortunate phrases from people about these developments कि ईद पे वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे शलवारें उड़ती हैं. I'm sorry, क्या मतलब इस बात का? There's the kind of people who come here are mostly wearing shalwar kameez, and What's wrong with wearing ये shalwar एक गाली kameez? है. Yeah, unfortunately. And a place being called, being labeled as TikTokers की जगह, I find it lovely. I find it so interesting that that's what happens, because आप एक फतेह हो गई ना, एक जगह को फतेह कर लिया है. The people who weren't allowed there. I love that. I love when this happens. टिकटॉकर्स की जगह क्या ये अच्छे तरह यूज हो रहे हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे शलवारें इस्तेमाल हो रही हैं वैसे टिकटॉक इस्तेमाल हो रहा है. really break my heart जी, बहुत दुख दे रहे हैं आप। चले, अभी आपने पहले बात की थी हॉस्टाइल डिजाइन की, ये क्या चीज़ होती है और हम इसे कहाँ देखते हैं? हम इसे हर जगह देखते हैं. मैंने अभी आपको जो पार्किंग की एग्जांपल दी थी, वो एक हॉस्टाइल आर्किटेक्चर है. यू आर एक्सक्लूडिंग समवन, Okay. यू आर एक्सक्लूडिंग एन एंटायर कम्युनिटी. Right. चाहे एक इंसान भी एक्सक्लूड हो रहा हो, दैट्स हॉस्टिलिटी.
And to be honest, we call it hostile architecture, but it's not only architecture. It's digital. Hostile design. It's hostile design completely. ठीक है. Okay. आप physical spaces में इसके बारे में बात करना थोड़ा आसान लगता है. जैसे another institute I went and it's actually it has an architecture department even. और वहाँ पे एक रैम्प था जो कि very good क्योंकि वो वर्कशॉप की तरफ जा रहा था. रैम्प ख़त्म होता है दीवार पे. Oh God. Yeah. And these are very known architects. बड़ी उम्र दराज architects. I'm very certain कि उन्होंने ये रैम्प वैम्प वाला काम जो किसी मिस्त्री को दे दिया यार जो बना दे यार वो. मैंने कहा एक रैम्प की कमी लग रही है इधर तो अब ये भी बनाया जा सकता है. So you show hostility, but to be very honest, hostility जो है वो दिमाग में होती है. You begin here. Just asking me कि ये मट्टी यहाँ से इसलिए हटाने को कह रही हैं कि दूसरी में चली जाए. बस ये तो पार्किंग आपको खाली चाहिए. कि नहीं आप बोर्ड हटा के दूसरी जगह रख लें मुझे कोई मसला नहीं है. बट द थॉट ऑफ इट कि ओ इट्स नॉट एन इशू इज़ अ प्रॉब्लम. नॉट हैविंग पब्लिक बेंचेस आप क्योंकि यू डोंट वांट टू गिव राइज टू होमलेसनेस. पब्लिक बेंचेस हैं जी मॉडल टाउन में. यहाँ पब्लिक बेंचेस हैं पार्क के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है खवातीन का बेंच और मर्दों का बेंच. जेंडर सेग्रीगेटेड पब्लिक स्पेसेस. डेमोक्रेटिक पब्लिक स्पेसेस डेमोक्रेटिक होती है मैं आपको बता रही हूँ. I don't know if that's very democratic. जहाँ पे segregation आ रही है. It's not. Of course it's not. It's a false thought. It should be, but नहीं है. And I think about it often कि अगर हम ये कहें कुछ लोग कहते हैं कि जो पान का या चाय का खोखा होता है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है वो ज़्यादा ओपन है. बट नहीं है एक्चुअली. एज एन औरत आप कितना प्रेफर करते हो उधर जाना. ज़्यादा नहीं. तो हॉस्टिलिटी तो आपकी तरफ भी है. देखिए जी there are movements like girls at dhabas. Of course, especially like in Karachi now that's been happening. But just the idea of it, जिस तरीके से historically हम इस्तेमाल कर रहे हैं पान के खोखे वो ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए हैं. It's very difficult to define कि क्या चीज़ सबके लिए है. यूनिवर्सली तो कुछ भी नहीं हो सकता. देखिए जी मुगलों के ज़माने तक तो औरतें भी पान के खोखे लगाया करती थी और पान बेचा करती थी मर्दों औरतों दोनों. बिल्कुल बिल्कुल. अब आके वो पान का खोखा और सिगरेट का खोखा सिर्फ मर्दों की एक्सक्लूसिव जगह बन गई है. Unfortunately. कसूर इसमें हमारा ही है. If you've given up that space, if you've decided वो जो अपने शुरू में बात की थी learned helplessness की, मगर गलती तो हमारे में अपनी हुई ना. हम जितनी भी बातें कह रहे हैं उसमें it requires self reflection. That's where we begin. All of this. I mean, we're part of the problem, and if we don't acknowledge it, तो फिर तो कुछ नहीं होगा. मैं यहाँ पे आके ये जो सारी बातें कर रही हूँ और कह रही हूँ दिस सेल्फ लेबल ऑफ माइंड दैट आई एम अ डिज़ाइनर, दैट टू एज अ सोशल डिज़ाइनर, ये मैं क्या कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं मैं कर पा रही. टेक द लेबल अवे फ्रॉम मी. आई एम स्टिल अ ह्यूमन एंड इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू ऑल द थिंग्स और टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट द लेबल ऑफ डिज़ाइन, अगर मैं नहीं कर पाती तो एजुकेशन हैज़ फेल्ड मी. देखिए जी ये आपका भाषण है और मैं इस बात से एग्री कर सकता हूँ कि एजुकेशन हैज फेल्ड यू, बट व्हाई वुड यू से दैट इन द फर्स्ट प्लेस? आई थिंक डिज़ाइनर्स को बड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है. मैं कुछ बना रिमाइंडिंग योरसेल्फ मैं कुछ बना लूँ. नहीं मैं तो बना ही सकता हूँ या सकती हूँ. मैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. सो अगेन कमिंग बैक टू ह्यूमिलिटी, डिज़ाइनर्स नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी बिकॉज़ यू आर वर्किंग फॉर समवन. फिर जी उसका तरीका यही है कि किसी पार्क में चलते हैं, दरख्त के नीचे बैठते हैं और जरा थोड़ी सी ह्यूमिलिटी मेडिटेशन अपने अंदर से मांगते हैं. ऊपर से लाहौर के पार्क्स में हम मेडिटेट कर सकते हैं मगर क्रिकेट नहीं खेल सकते, फुटबॉल नहीं खेल सकते, म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते, गिटार ले जाना मना है, पिकनिक बनाना मना है. क्यों? Is that not hostile to everybody who wants to use the park? It's very much. It is the sense of monitoring कि हम डिसाइड करते हैं कि आप एक पब्लिक स्पेस में, आयरनी है ना जी, कितनी आयरॉनिक बात है कि हम डिसाइड करेंगे कि पब्लिक स्पेस विच शुड बी फॉर द पब्लिक कि आप द पब्लिक कैन डू ओनली दीज थिंग्स और ये चीज़ें हम रिफ्रेन कर रहे हैं. सो वही फिर वो जो होक्स वाली बात हो रही है वो ये भी तो सारा वही है होक्स. तो जी क्रिकेट खेलना मना है, फुटबॉल खेलना मना है, क्या हम जाके कबड्डी खेल सकते हैं? शायद अलाउ कर दें. ट्राई कर लेते हैं जी. अभी चलते हैं, गो टू द पार्क, स्टार्ट प्लेइंग कबड्डी, देखते हैं क्या होता है. गार्ड आके रुकेगा हमें, देखो ना क्रिकेट है ना फुटबॉल है, ये पंजाब का खेल है, हमने खेलना है. बट द सेग्रीगेशन, मर्द और औरत तो नहीं कबड्डी खेलने चाहिए और वो भी पब्लिक पार्क में. आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए जी मुझे कोई शौक नहीं जेल जाने का. मैं एक टीम बना के जाऊंगा वहां पे और 11 मर्द कबड्डी खेलेंगे. मैं भी टीम बना के लेके जाऊंगी. बिल्कुल. अभी आपने होक्सेस की बात की. शहर में इस वक्त
बहुत सारे क्यूट किस्म के बुक स्टोर्स खुले हैं which seem more like lifestyle stores than Yeah. actual bookstores. Are they just selfie spots or are they actually disseminating some books in the city? I mean, they're doing both. The good aspect I see in this is that when someone's going for the sake of taking an Instagram viral picture, even that makes you realize the power of the किताबें, क्योंकि अभी भी उनकी इतनी इज्जत तो है, मतलब there's a need for it. Because you realize that if you're being shown with a book, it reflects something about you, even if you're not opening it. There is a side to it where you realize, oh, it's not as irrelevant as you might think it is. जो पढ़ने वाले होते हैं वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग जाते हैं इन जगहों पे इसीलिए जाते हैं. मेरा तो इख्तलाफ किताबों की प्राइसेस से है. आपने सही कहा जी. एक मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी किताब में एक जिक्र किस्सा किया हुआ है. उन्होंने कहा था जी कि उनका एक बुक स्टोर था और उनके पास एक खातून एक किताब ढूंढने के लिए आई और 3-4 किताबें उलट पुलट के देखी और इवेंचुअली एक किताब वो लेके गई, उस्ताद मोटर मैकेनिकी. Okay. और उसकी वजह ये थी कि उस किताब की जिल्द रेड थी, जो कि उनके पर्दों से खासा अच्छा मैच कर रही थी. It's a coffee table book. Okay. So, are books just props? They shouldn't be. हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो हमने डिबेट शुरू कर दिया ना कि ओ किताब होनी चाहिए, ऐसे खुलनी चाहिए पन्ना. I love that. Right. But it's fine if it's just a source of information. Right. मैंने देखा बड़े लोग बहुत ज़्यादा अब ये कहने लगे हैं बच्चों, तुमने तो कोई किताब ही नहीं खोली कभी. Right. तुमने तो you've not read this religious even जो हमारे scriptures हैं कहीं के भी. So reading it over a digital medium, what's wrong? That realization. बाकी नॉलेज डजंट. मेरा तो पता है ये भी इख्तलाफ है जब लोग कहते हैं कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कैन बी ओनली आर्टिकल्स दैट आर रिकग्नाइज्ड पेपर्स. आई थिंक दैट ऑल्सो आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू इवन गो see podcasts. Sure. ठीक है. Look at interviews even from people who might not be as credible in the academic world, because that's where your critical thinking can come into use instead of only academic. That's something design is also changing, because design academia is still newer. It's quite fresh. Right. So we have that leverage and space. देखिए, I know people जो कि किसी ज़माने में रात को सोने से पहले एक चैप्टर बुक का पढ़ते थे, आजकल लोग पॉडकास्ट देख लेते हैं, they learn something new and they have good dreams. मैंने कहा ठीक है, एंजॉय करें. आइए जी मेरे फेवरेट टॉपिक पे, हेरिटेज. क्या हम क्लेम कर सकते हैं गंधारा एंड इंडस रिवर और इंडस वैली की सिविलाइजेशन को एज आवर हेरिटेज, एंड उनका डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं एज पाकिस्तानीज़? कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी ने हमें मना नहीं किया, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं जी जो कि इस बात पे सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाएंगे, भाई तुम किस मुंह से वो डिजाइन यूज कर रहे हो? मैं यही कहने लगी थी कि हमने वही बात है ना, नेशनलिज्म एंड we've डिसाइडेड हमारी आइडेंटिटी. फिर आइडेंटिटी क्राइसिस का तो हमारा मसला था, सब कुछ है. सो we've डिफाइंड एन आइडेंटिटी फॉर आवरसेल्व्स. ठीक है, उस आइडेंटिटी में हमारी ये वाला पार्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड हेरिटेज बिलोंग नहीं कर रहा. क्योंकि जब हमारी न्यूअर आइडेंटिटी है जो एक स्पेसिफिक रिलीजियस आइडेंटिटी से निकलती है और नेशनलिस्ट आइडेंटिटी से निकलती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ बिलोंग करना. आई मीन, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी रेड अबाउट दीज हिंदू नेशनलिस्ट एंड हिंदू नॉट नेशनलिस्ट, ये क्या कहते हैं उन्हें, फ्रीडम फाइटर्स. हाउ मेनी टाइम्स हैव वी रेड दैम इन आवर हिस्ट्री बुक्स. मुझे तो पढ़ने के बाद, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद या अपने 9th मैट्रिक करने के बाद पता चला. भगत सिंह का नाम सुना है जी, वो भी इसलिए कि कंट्रोवर्सी हुई थी, अंडरपास उसके नाम पे रखे ना रखे. हाँ, एंड मूवीज देख के एंड ऑल ऑफ दैट. तो अगर हमने इतना ही डिसाइड किया है कि दिस अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री हैज़ टू बी डिलीटेड completely forever, so taking something from it is difficult to apply. इसी ज़मीन में जी एक और सवाल आप पे आता है जी. I would have to ask के, do you see Pakistani design being Arabized? Yes. हलवे की शर्ट की बात हो रही है या
वो अरबी स्क्रिप्ट लिखा होता है कुर्तों पे। है बहुत ही खतरनाक बात है ये, बहुत ही खतरनाक। आई वाज इन अ, ये एग्जिबिट्स नहीं होते जी। उधर, आई सॉ दीज टू लेडीज एंड वन ऑफ देम वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कनाडा एंड सो ऑफ कोर्स शी वांटेड टू बाय थिंग्स एंड शी सॉ अ शॉल जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, अरबी में नहीं। एंड देन द अदर लेडी उस पाकिस्तानी इज लाइक, तुम्हारा दिमाग ख़राब है तो तुम ये वाली कमीज़ ख़रीदोगी। एंड दैट मेक्स यू सैड, दैट मेक्स यू सैड कि आइडेंटिटी स्ट्रक्चर्स इतने जो है डिफाइंड हैं बुरे तरीके से कि आप उसमें से निकल नहीं पाते। द अरबाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेल थॉट आउट टू बी ऑनेस्ट। जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है, जो अरबाइज्ड नैरेटिव है, द रिलीजियस नैरेटिव, ये सब बनाए गए हैं ना। नेचुरली स्पीकिंग इस रीजन में थोड़ा डिफरेंस था, तो अब क्योंकि अब हमें लगा कि ये वाला ठीक लग रहा है। देखिए राजीव ने खुदा हाफिज़ कहना छोड़ दिया और अल्लाह हाफिज़ कहना शुरू कर दिया। मैं आज भी खुदा हाफिज़ कहती हूँ, मुझे आज भी टोका जाता है, टोका जाता है कि आप खुदा की कैसे बात कर सकते हैं, आपको तो अल्लाह की बात करनी है। Now you realize that it's a problem here. It's not the problem in the words we're speaking. और सिर्फ इस अगर इंक्लूसिविटी की थोड़ी सी भी बात होती है ना तो आप अटैक्ड फील करते हो। खुदा कहना एक तरीके की इंक्लूसिविटी है ना, right. बहुत सारे लोगों के लिए जो हमारे इस मुल्क में हैं। right. That becomes an attack. An attack on identity, an attack on religion. An attack on religion, mostly. वरना क्यों कोई कहेगा कि नहीं आप खुदा नहीं कह सकते, आपको अल्लाह कहना है? ये इसका और क्या रीज़न बचा? Because they feel superior and they want to correct you. That, but I don't think that's the only reason. What It's is the only reason? to again retain the religious made up identity of this region. वो खो जाएगी ना अचानक से। खुदा हाफिज़ तो आप ईरान में खुदा हाफिज़ ही कहते हैं, जी सलाम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम तो नहीं कहते। जी। Now you do that here, it's I mean it's ऐसा नहीं है कि आप पे कोई शदीद पुलिसिंग हो जाएगी, but टर्की में मरबा कहते हैं। I mean different cultures have different words for salutations and goodbyes. Sure enough, खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ मेरे लिए equivalent है। same. बट अगर आप खुदा हाफिज़ कहें तो लोगों को इस पे एतराज़ होगा। I mean मुझे टोका गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि I mean I continue to do so and people of course respond in Allah Hafiz, which is also entirely correct. And my opinion or why I do it is for the sake of inclusivity, because I know that someone might not resonate with the word and that's okay, because Allah खुदा सब दिल में है ना। तो अगर मैं लफ्ज़ में किसी को इंक्लूड कर लूँ तो ऐसी क्या बुरी बात कोई बुरी बात नहीं। इनफैक्ट मैं तो इनकरेज करता हूँ। आप जब दुआ करते हो समटाइम्स सम पीपल वो खुदा कह के भी दुआ करते हैं। या खुदा मी पा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहनजोदाड़ो का आपने स्टडी किया आर्किटेक्चर उसका, ये जरा बताइए जो उनका आर्किटेक्चर था वो सपोज टू बी वेरी मच इन लाइन विद द क्लाइमेट ऑफ द टाइम्स। Yes. जो अगर मैं मोहनजोदाड़ो से कोई आर्किटेक्ट उठा के लाऊं और उसको हम आज के स्पेनिश स्टाइल के विलास दिखाए जो बन रहे हैं लाहौर के अंदर, क्या कहेगा उस बात? जो गर्मी में बेतहाशा गर्म और सर्दी में बेतहाशा सर्द हो जाते हैं। Isn't that bad design? Yeah, I mean bad तो नहीं, it's unfortunate design. Unfortunate design. It's unfortunate that you are not willing to realize your own strengths. You're not willing to realize the genius of this region, and instead you rely on the idea of mimicking or imitation. Imitation not necessarily मुश्किल कोई imitation कोई बुरी चीज़ नहीं है necessarily, but Imitation is the sincerest form of flattery. Yes, but bring people from Spain then. Let them be flattered. I don't think they'll really enjoy our art. This is not Spanish style. Okay, Spain में ऐसा ही कर देंगे। French doors नहीं है ये। $64,000 question. क्या डिजाइन गुर्बत जैसे मसले हल कर सकता है? ये ऐसे है कि मैं आपको बैंडेड दे दूँ, आपकी टांग टूटी है और मैं आपको कहूँ कि I've provided you health care. That's a design then becomes a band-aid. We can't talk about poverty. पहली बात तो is a wicked problem, which means it cannot be resolved with a mathematical equation. ऐसा नहीं हो सकता. Okay. And if you think about it, all problems, especially these kind of wicked problems, are a symptom of another problem. So we keep treating symptoms. So जब हमें root cause नहीं पता, ठीक है, and नहीं भी acknowledge करके ये भी कह देना चाहिए कि design तो also is another symptom, like treating another symptom की जगह हम
बढ़ावा देते हैं, कंज्यूमरिज्म का बोझ हम पे है बहुत। कंज्यूमर का बोझ। बनाते हैं चीज़ें, यही करते हैं हम। सो इफ़ दैट ऑल्सो, देखिए कंज्यूमरिज्म एक और सिम्टम है ना, इट इज़ नॉट द रूट कॉज, इट्स अ कॉज। कंज्यूमरिज्म तो हमने बताया गया था जो तरक्की की निशानी है, मोटरसाइकिल और लिए जाएंगे, घर घर वॉशिंग मशीन होगी। I have to tell you this. I was in this conference. I was on a panel. ठीक है, I was speaking and also moderating. This is an industrialist और एक हमारे पास साथ में a lovely designer and another person. Can we take names? Of course. Okay, so Kamil Khan Mumtaz साहब थे. ठीक है। And of course, उनका the school of thought that he comes from is very different. You don't have to agree to it. You don't have to disagree with it. लेकिन वो है. And then there was an industrialist. And we are in an auditorium जहाँ पे बहुत सारे students हैं. And then he starts thinking, saying कि, and we were talking about this whole idea of how design जो है इसमें हाथ है design का. And he asked all of them, the people in auditorium, कि कौन चाहता है कि सबके पास latest iPhones हों within this debate, in the context of this debate. And I was so happy. All the students, they screamed no. Because they were talking about the sustainability of the environment and sustainability of thought, social sustainability. But the industrialist was pretty sure the answer is going to be yes, of Right. course. Right. And that, I mean, we are part of it. We're part of the problem. But we need to keep going back to the idea कि ये it is a symptom of another problem. तो मैं नहीं कह सकती कि आज मैं आप poverty ख़त्म कर सकती हूँ. Poverty खुद में क्या है? Again, symptom. अभी आपने उस सेमिनार हॉल की बात की, अगर मैं उस सेमिनार हॉल के बाहर मैं खड़ा हो जाऊं और हर जाने वाले स्टूडेंट को एक आईफोन देना शुरू कर दूं, क्या वो फेंक देंगे या रख लेंगे? आयरनी हो जाएगी बहुत, लेकिन शायद ले लेंगे. शायद ले लेंगे। ले लेंगे. I'm being देखिए, look, optimistic here. here's my idea. We may not like being consumerists, but I think we all We are. We are. मतलब इसमें तो डिनाई करने की बात नहीं है, but I think थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है that we need to pause. I'm not even saying we need to stop. I'm saying we need to pause. We need to reflect. बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि कोर प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है. आइए जो मुल्क से बाहर की बात कर लेते हैं. हमारा जो पाकिस्तान से बाहर डिज़ाइन रिप्रेजेंट होता है, from what I've seen, largely it's truck art and henna and that is it. इसके अलावा कुछ और हमारा डिज़ाइन है? मतलब of course artists and designers are working towards it. There amazing work being created. But मुझे लगता है कि why the West especially is stuck on henna and truck art, because it's more easier to digest. And sometimes even regions like ours, they accept कि ठीक है ये digestible gullible चीज़ है, तो इसको हम अभी भी करते रहते हैं continue because we retain a space for ourselves. और उसके बाद of course then you, because you have a space under the henna, under the design of the henna, तो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. But ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है. आखिरी सवाल जी, have you ever seen design shift power? Yeah, all the time. वो कैसे? All the time. हमने स्पेस की बहुत ज़्यादा बात की है, ठीक है. हम ऑफिसेस की बात करते हैं. आप और मैं अभी जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, इट ऑलरेडी, अभी तो खैर हम एक ही चेयर पे बैठे हैं, परफेक्ट. If I was I took the chair that was being offered to me earlier and you still stayed in this chair, Right. already defines power dynamics. Because एक कुर्सी chair का ऊंची बहुत है, बड़ा एक खेल chair है. नीचे है. हाँ, और जी. कुर्सी का बहुत बड़ा खेल है. It's not only the height, it's about the comfort. आप फ्लोर्स में जब डिवाइडेड होते हैं इंस्टीट्यूशंस, एंड यू रियलाइज सम ऑफ द ऑफिसेज आर ऑन द टॉप एंड लुकिंग एट समवन. C-suite. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. डिज़ाइन इन ऑल फॉर्म्स डिसाइड्स दैट. प्रोडक्ट्स डिज़ाइन दैट, डिफाइन दैट. Some products are easier for some people to use and some aren't. Most aren't. And there's a reason for it. It does define, जो हम कहते हैं ना, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अपना टारगेट मार्केट सेट करें या टारगेट ऑडियंस सेट करें. Right. एंड वी डू आस्क देम टू गो मच इन नीश बिकॉज इट्स ईजियर टू डील विद इट. Right. ठीक है. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद द थॉट कि हमें फनल करनी है चीज़ें. Right. लोग फनल करने हैं, बिल्कुल. ठीक है, जिनके लिए आप कुछ कर सकें. Right. तो वी एंड अप विद थिंग्स लाइक दिस, hostility and power dynamics, what not.
a lot of power in creative practices. Do you have any message for the young people of Pakistan? Again, repeated it quite a few times. It's the humility. Let go of the complex of knowing that you can fix things. It requires, again, that wisdom, just realizing that you're gaining wisdom, and the wisdom has to culminate into some sort of humility. And when jab wo humility reflect nahi hogi, checking on yourself that I am still not wise. Check yourself before you wreck yourself. Thank you so much. You've been very kind. Thank I really you so appreciate your much, time, Usman. and hope that we can design better things in the future. Yeah, Thank you. Thank you. lovely. Thank you.